देखिए यहाँ पढ़ेंगे लुईस डॉट सिंबल या फिर लुईस डॉट संकेत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, परमाणु के संयोजी कोश, ठीक है, परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को बिंदु, जिसको क्या बोलेंगे, डॉट के रूप में उनके संकेत, ठीक है, संकेत के साथ दर्शाया, संकेत के साथ दर्शाया जाता है। परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या फिर डॉट के रूप में उनके संकेत के साथ दर्शाया जाता है। इसे लुईस डॉट सिंबल कहते हैं, ठीक है, इसे ही लुईस डॉट संकेत कहते हैं। या फिर शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में उसके संकेत के साथ दर्शाना, ठीक है, क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल। जैसे कि उदाहरण के लिए समझना, सबसे पहले क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1 होगा, ठीक है। ये कौन से नियम से है, बोरबरी के नियम से। ये क्या है, बोरबरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो वैज्ञानिक ने इस नियम का जो प्रतिपादन किया है, बोरबरी नियम के अनुसार से क्या होता है, इसको समझना, पहले इसको बताऊंगी पहले, ठीक है। और संयोजी कोश किसे कहते हैं इसको भी बताऊंगी, यहाँ पर समझिए। बोरबरी नियम के अनुसार क्या होता है, इसको समझना, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बोरबरी नियम क्या कहलाता है, इसका समझ आएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसको तोड़ेंगे 2, 8, 1 में टूटेगा, ठीक है। तो लास्ट कोश में रहता है, इसको बोलेंगे हम संयोजी कोश, संयोजी कोश, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर समझना, देखिए सबसे पहले क्या है, बोरबरी नियम क्या बोलता है, इसको समझे। बोरबरी नियम, ठीक है, ये क्या कहता है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, की संख्या 2n² सूत्र द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दर्शाता है, इस सूत्र से निकालेंगे, 2n² द्वारा निकाले जाते हैं, जिसके अनुसार से क्या होगा, जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है, ठीक है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n कक्षा की संख्या दर्शाता है, ठीक है, कक्षा की संख्या है। इसके अंतर्गत पहली 4 कक्षाओं के लिए देखिए और पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रहता है, इस तरीके से, ठीक है, नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो सुने होंगे। यहाँ पर नाभिक है, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1, 2, 3, देखिए जुड़ गया, इसको मैं फिर से बनाती हूँ, देखिए इस तरीके से अधिकतम कितना बन रही हूँ, 4 बना रही हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, समझना, इसको बोलते हैं,
इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको अंतिम कोष। अभी 4 बनाए हैं तो ये अंतिम कोष क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा अंतिम कोष। या फिर इसी को बोलते हैं संयोजी कोष, संयोजी कोष। या फिर क्या बोलेंगे, बाह्य कोष है कि नहीं है, बाह्य कोष, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या दर्शाते हैं, पहला वाला के लिए के कोष, के एल एम और एन, ठीक है, लास्ट वाले को लिए एन होता है, तो के एल एम एन, समझ आ गया। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ बस कहते हैं कोष को क्या बोलते हैं, और जो कोष है उसी को बोलते हैं, के एल एम एन क्या है, कोष है, तो इसी को कोष बोलते हैं या फिर कक्ष बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको सेल बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, और एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखिए इसके अनुसार से एक कौन से नियम के अनुसार होता है, बोरबरी के नियम के अनुसार। अब देखिए बोरबरी के नियम के अनुसार क्या होता है, 2n² फार्मूला है, 2n² फार्मूला है। इसमें मान लीजिए n का मान हम क्या रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखते हैं तो इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 की घात 2, मतलब आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरीके से n का मान जब हम 2 रखेंगे, इसमें इस फार्मूला में क्या रखेंगे, n का मान 2, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 और n की घात 2 मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 की घात 2, 2 गुनी 2 की घात 2 कितना, 4, और 4 और 2 का गुना करेंगे कितना होगा, 8। मतलब पहले वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाला में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम n का मान क्या रखेंगे, देखिए अब इसी तरीके से n का मान क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। आपस लिख रहे हैं n बराबर अगर 3 रखेंगे तो 2 गुणित क्या होगा, 3 की घात 2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 गुणित 3 की घात 2 मतलब 9, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18, ठीक है। इसी तरीके से n का मान हम जब 4 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो 2 और 4 की घात 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 गुनी 4 गुनी 4 4 गुनी 4 होते 16, और 16 और 2 का गुणा होगा तो 32। मतलब अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आएगा। इसी के अनुसार से क्या है, n का मान रखते जाएंगे। तो ये किस नियम से, बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² सूत्र द्वारा क्या है, निकाली जा सकती है, ठीक है। और इसको याद रखना कि LMN कोष है, इसको कक्ष या फिर ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इसको अंतिम कोष को ही संयोजी कोष या फिर बाह्य कोष बोलते हैं। अब देखिए, अब उदाहरण से समझना। यहाँ बस मैंने सोडियम का लिए थे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2 8 1 होगा। और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम, तो कितना होगा, एक और बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा पहले वाले में, उसके बाद के हम 8, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, देखिए 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 हो गया। और लास्ट वाले के लिए कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया, लास्ट वाले के लिए 1, मतलब जो संयोजी कोष में है उसको संकेत है। तो सोडियम को हम दर्शाएंगे Na, और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। 4 जगह दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से जो संकेत चिन्ह रहेगा उसके चारों ओर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझना, तो सोडियम का लुईस डॉट सिंबल क्या हो गया, Na और 1 डॉट, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमको निकालना है, सोडियम हो गया, ठीक है। और बाकी जैसे कि सोडियम हो गया, और जैसे कि निकालना है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है ना, गलती से हो गया। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 2 और 4 में टूटेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें इस तरीके से, तो ये हो गया नाभिक हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन का जो लुईस डॉट सिंबल होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। और अंतिम कोष में या फिर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 जगह इसको 1 2 3 4 इस तरीके से 4 जगह दर्शाते हैं पहले ना। कोई भी क्या है, कोई भी संकेत है उसमें क्या है, जगह है, इसमें यहाँ यहाँ इस तरीके से जगह में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अगर क्या है 4 से अधिक रहता मान ली जाए तो क्या होता है, ये पेयर होता। 4 से अधिक रहता क्या है, यहाँ है ना,
जैसे 1 2 3 4 होता, तो इसी तरीके से 5 6 7 8 होगा, तो इस तरीके से डबल होगा। ठीक है, तो याद रखना। एक का हो गया हमारा कार्बन का लुईस डॉट सिंबल, इस तरीके से कार्बन हो गया। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो इसका भी लुईस डॉट सिंबल कितना होगा 2,5 होगा। मतलब क्या होगा, जो अंतिम में कितना जा रहा है 5 जा रहा है, मतलब इसका जो लुईस डॉट सिंबल होगा नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब भर के इसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसका लुईस डॉट सिंबल है। अब देखिए यहाँ याद रखना, जो आवर्त सारणी है, ठीक है, आवर्त सारणी में हमको दिया है यहाँ पर एस ब्लॉक रहता है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ। और याद रखना, अगर इस तरीके से एक डॉट है और 2 डॉट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित, जैसे कभी संकेत चिन्ह है, इसको बोलेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। और इसको क्या बोलेंगे, अयुग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो हमारे पास एस ब्लॉक तत्व है, ठीक है, इसमें एस ब्लॉक में क्या है 2 आते हैं, हलीन का रब से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। और एक क्या है, इसके बाद बेटा मांगे, तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इससे शुरू होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अलग अलग तरीक़ा से याद रखते हैं सब, तो इस तरीके से। तो इन दोनों का जो है लुईस डॉट सिंबल क्या रहेगा, इसका क्या निकलेगा, इसका क्या रहेगा, जो हाइड्रोजन वाला लाइन है इसका जो लुईस डॉट सिंबल कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, मतलब इसमें सबका क्या होगा, 1 ही आएगा। जैसे सोडियम का 1 आया था, हाइड्रोजन का 1 आएगा, लिथियम का, पोटेशियम, सबका क्या है 1 रहेगा लुईस डॉट सिंबल। इसी तरीके से इसका क्या रहेगा, एस ब्लॉक फर्स्ट है और एस ब्लॉक क्या है सेकेंड है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, सबका लुईस डॉट सिंबल 2 रहेगा। उसी तरीके से डी को छोड़ देना है वापस, उसके बाद क्या आएगा, पी ब्लॉक आ जाएगा। तो इसमें मैं ऊपर बस कर लिखूँगी। देखिए सबका शुरू वाला लिख दे रही हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है और फ्लोरीन, और इधर ऊपर आएगा नियॉन, यहाँ पास नियॉन, यहाँ पास हीलियम आता है। तो यहाँ पास क्या होता है, इसका क्या होगा, ये थर्ड होगा ना, ये फर्स्ट ए बोलते हैं इसको, सेकेंड ए, ये थर्ड ए होगा, ये फोर्थ ए, मतलब इसका लुईस डॉट सिंबल कितना हो जाएगा, 4 होगा, इसका 5 होगा इस लाइन का, इसका 6 होगा और इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, और इसका कितना होगा, तीसरा चौथा, ये तीसरा हुआ ना, यहाँ पर गलत लिखी ना, यहाँ पर देखिए 2 मिनट रुकिए। ये क्या है, हमारा पी ब्लॉक है, तो इसका लुईस डॉट थर्ड है, थर्ड ए, इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, फिर आई, 6 होगा, ए क्या होगा, आई वी, देखिए वी आई हो जाएगा और वी डबल आई होगा। ठीक है, देखिए इसको ठीक से लिख रही हूँ, बी सी, फिर एन और ओ आता है, फिर क्या होगा, फ्लोरीन वाला आता है, और फिर हीलियम नियॉन आता है। ठीक है, तो इसको इसका होगा लुईस डॉट तीसरा होगा, इसका चौथा हो 4 होगा, इसका 5 होगा, इस लाइन का 6 होगा, इसका 7 होगा, और इस वाले लाइन का क्या होगा, लुईस डॉट सिंबल 8। यहाँ हीलियम बस का क्या रहेगा, 2 रहेगा लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, बाकी का क्या रहेगा, 8 रहेगा, याद रखना इसमें। देखिए अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, लुईस संरचना या फिर स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, जैसे कि देख लिए हमके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऐसे क्या है हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ बस मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लुईस डॉट सिंबल दर्शाने के लिए क्या है, कार्बन का कितना होता है, अभी निकाले थे अंतिम कोर्स में, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4, ठीक है, 4 होता है परमाणु क्रमांक, मतलब क्या है, कार्बन में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा तो कार्बन का क्रमांक 6 होता है, यहाँ भी गलत लिख रहे हैं, कार्बन का क्रमांक 6 होता है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का होता है, ठीक है 4, बोरान का 5 और कार्बन का 6 होता है। तो यहाँ 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बोरबारी के हिसाब से 2 और 4 में टूटेगा, मतलब लुईस डॉट सिंबल क्या होगा, 1 2 3 4। इस तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु 8 होता है तो इसको तोड़ेंगे तो 2, 6 में टूटेगा, और ऑक्सीजन में क्या होगा, लुईस डॉट सिंबल होगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। अब इसको दर्शाएंगे तो किस तरीके से दर्शाएगा, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को लिखे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, 2 है, यहाँ पास इस तरीके से है 1, यहाँ पास 1 है, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बन में 4 जगह है, इस तरीके से। अब इसको हम लोग कितनी जगह से जुड़ सकता है, ये एक यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, या युग्मित है, युग्मित, ये दोनों जुड़ गए तो युग्मित हो गया, और एक ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 तरीके से क्या हुआ, जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको और किस तरीके से दर्शा सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको समझना, ठीक है। 2 मिनट, कार्बन के पास कितना है, 4 है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 है, जो इस तरीके से है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पास आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बन को इस तरीके से लिखते हैं, अभी ये दोनों पहले से है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ, तो कार्बन का ऑक्सीजन का क्या हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। अब क्या होगा, इस तरीके से देखिए, इसको लिखेंगे CO, ये जो अलग अलग लिखे हैं ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ भी ये रहेगा, और इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। देखिए ये तो समझ आ गया लुईस डॉट सिंबल, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, अष्टक नियम फॉलो करेंगे। अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम रासायनिक, याद रखना, रासायनिक आबंध, ठीक है, या फिर रासायनिक बंध बनाते समय अपने सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, आदान प्रदान या साझेदारी कर उनके बाह्य कोश में ठीक 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, कार्बन से लेकर के हाइड्रोजन क्या है, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है, ठीक है। लेकिन क्या है, कार्बन का अष्टक पूर्ण होगा क्या, इस तरीके से लिखने से नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कार्बन अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से साझेदारी करेगा, मतलब इसका कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और देखिए कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 है तो 4 को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या बचेगा, इस तरीके से बचेगा। अब क्या होगा, अष्टक नियम के अनुसार ये दोनों है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अष्टक नियम, अष्टक पूर्ण करना है कार्बन का भी और ऑक्सीजन का, तो इस तरीके से होगा यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। अब क्या है, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जा रहा है और अष्टक भी क्या है, पूर्ण हो जाए, तो क्या कहते हैं,
अष्टक नियम कहता है रासायनिक आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करके क्या कहे लास्ट कोष में अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है कार्बन का, और ऑक्सीजन का भी क्या रहा है अष्टक पूर्ण हो जा रहा है। मतलब क्या होगा, अब इसको हम क्या करते हैं एक इस तरीके से लाइन के रूप में क्या है दर्शा सकते हैं। मतलब क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बोझ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसमें इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है जो लुईस डॉट सिंबल है उसको इस तरीके से संकेत के रूप में इधर दर्शाएंगे। तो ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है 4, तो 3 यहाँ पर जुड़ा है और 1 इधर से जुड़े रहेंगे, तो कितना होगा 4 ही हो जाएगा ना, अष्टक भी पूर्ण हो गया है। तो इस तरीके से इसका क्या है स्ट्रक्चर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस संरचना क्या कहलाएगा, इसी तरीके से रहेगा। याद रखना अष्टक पूर्ण करना है, ठीक है। इसी तरीके से और देखते हैं तो आसानी से समझ आएगा। देखिए दूसरे का देखते हैं किसी और, यहाँ पर जल का देखते हैं H2O है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा H इस तरीके से होगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो इसका क्या होगा 2,6 में टूटेगा, मतलब ऑक्सीजन का 6 होगा इस तरीके से, ठीक है 6 हो गया। तो इसको किस तरीके से अब यहाँ पर H2 है ना, तो इसको लिखेंगे हम HOH इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1, इसका कितना है 6, तो इस तरीके से होगा, इधर 4 है 1 और 1। अब क्या होगा इसका हाइड्रोजन को क्या देखिए ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इसका लेगा इस हाइड्रोजन का और 1 इसका लेगा, तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और देखिए और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हाइड्रोजन को क्या है 1 है यहाँ पास, ठीक है। अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पास देखिए H2O में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास कितना है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन 2 और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गया हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पास 8 क्या हो गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 किसका है हाइड्रोजन का, 6 कितना है ऑक्सीजन, तो टोटल कुल 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा देखिए इसका 1 लेगा हाइड्रोजन का और इसका 1 लेगा, तो क्या होगा इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से हम दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पास क्या होगा इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऑक्सीजन को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2 इधर 2 रहेगा और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या इक्विवेलेंट इनके बीच जो बंध पाया जाता है इसको सहसंयोजक बंध बोलेंगे ना, क्योंकि क्या है साझेदारी से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या होगा एक सहसंयोजक बंध और ये दूसरा सहसंयोजक बंध, ठीक है। पहला सहसंयोजक बंध ये दूसरा सहसंयोजक बंध है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन से क्या है साझा करके बना है। तो यहाँ पर क्या हो गया जो लुईस संरचना क्या होगा जल का यही होगा इस तरीके से, और इसको क्या लिख सकते हैं या फिर दर्शा किस तरीके से सकते हैं H2O को ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इस तरीके से, और इसको ना जो 2 यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर दोनों साइड से जुड़ा है और यहाँ पास क्या है कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। तो क्या हो गया इस यहाँ पास 2 यहाँ पास 2 मतलब क्या हो गया 8 अष्टक पूर्ण हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लुईस संरचना जल का। इसको क्या बोलते हैं, इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पास कितना है ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का किस तरीके से बनता है लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। जल का किस तरीके से बना है अभी याद हो गया,
इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ये क्या हो गया हमारा जल का हो गया लुईस स्ट्रक्चर। तो बनाना कैसे आप समझ आ जाएगा। देखिए जैसे मान ली N2 दिया है, ठीक है। N2 मतलब क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का जो है 7 होता है, ठीक है परमाणु क्रमांक। तो 7 में 2 और 5 में टूटेगा, मतलब 5 कितना है इसका एक नाइट्रोजन के लिए। तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब 2 नाइट्रोजन के एक में कितना है 5 है, तो 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 में 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा 1 2 3 4 और यहाँ 5 ना, यहाँ से गिनती करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए इनके बीच कौन कौन सा बंध पाया जाएगा। यहाँ क्या होगा बंध बनाने में अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 है, इसके पास कितना है 5 है, तो कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसको कितना चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे। अब बचा कितना 2 उठाने, तो 2 को इधर लिख देती हूँ मैं। तो सेम इधर भी क्या होगा, इधर नाइट्रोजन का 3 यहाँ हो जाएगा और 2 इधर लिखेंगे। मतलब ये क्या होगा बंध बनाने में भाग ले लिया, ठीक है। ये क्या होगा साझी करके देख, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जा रहा है अब, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 8, ठीक है। यहाँ पास क्या है युग्मित है, ये क्या है युग्मित है और ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पास क्या होगा इसी तरीके से यहाँ होगा। अब क्या होगा ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और जो डॉट है ना ये अलग अलग लिखे हैं उसको क्या है इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ठीक है। और इसको यहाँ पास क्या हुआ है ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस तरीके से क्या है लुईस स्ट्रक्चर समझना है, अष्टक को ही मेन समझना है। सबसे पहले तो हमको आना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके इलेक्ट्रॉन के बाद हमको क्या करना है दोनों में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ठीक है 10 हो गया। तो उसके बाद इसको कंप्लीट क्या करना है अष्टक पूर्ण करना है। तो इस तरीके से साझा करेगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे तो आ जाएगा आसानी से। थैंक यू।